अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। अच्छा भाईजान, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ कर जो कुरान पाक की तिलावत की। तो अब जो हम जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी पर, क्योंकि ढेर दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो हमने जो है ना सब्ज़ी मंडी पर नहीं गए। तो अब जाते हैं सब्ज़ी मंडी पे। सब्ज़ी मंडी पे ईद से पहले गए थे, ईद के बाद फिर नहीं गए। तो जाते हैं सब्ज़ी मंडी पर, वहाँ से जो हम सब्ज़ी लेते हैं। तो उनके रेट भी देखते हैं कि रेट कितना बढ़े हुए हैं, कितना कम है। तो हफ्ते का राशन आ जाता है ना, तसल्ली हो जाती है। घर में जो है ना बच्चे परेशान नहीं होते कि आज जो फलां सब्ज़ी नहीं है, टमाटर नहीं है, मिर्च नहीं है, या कोई आइटम नहीं है। तो इससे जो है ना जान छूट जाती है हमारी, क्योंकि ज़िम्मेदारी एक मर्द की होती है घर में चीज़ मुहैया करके देना। तो जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चीज़ भी मुहैया नहीं करते, ऊपर से झगड़ा भी करते हैं, फिर कहते हैं बस गुजारा कर लो। अगर घर में कोई चीज़ ना होगी, टमाटर नहीं है, मिर्च नहीं है, घी नहीं है, आटा नहीं है, तो गुजारा किस बात का हो। ये तो हो सकता है चलो भाई, जहाँ पर जो है ना 1.5 किलो आटा लगता है, तो वहाँ पर हम 5 पाव लगा लेंगे या किलो लगा लेंगे, उससे गुजारा हो सकता है। जिसका कुछ भी ना हो वो गुजारा कैसे होगा? ये तो फिर परेशान करने वाली बात होगी मेरे मेरे हिसाब से। अगर घर में टमाटर नहीं है, घी नहीं है, कहते हैं गुजारा करो। जब सब्ज़ी भी नहीं है, घी भी नहीं है, कैसे गुजारा करें? आटा भी नहीं है, कैसे गुजारा किया जाए? तो कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं बस गुजारा कर लो। तो मगर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो भी किसी की बच्चियाँ होती हैं, किसी की बेटियाँ बहनें होती हैं। हम उन्हें ब्याह कर ले कर आए हैं अपने घर, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी हम पर बनती है। उनका दुख तकलीफ़ और उनका ख़र्च अखराजात वो मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, ससुराल वालों पर भी नहीं। अगर ससुराल वाले करते हैं तो उनकी मेहरबानी है, क्योंकि उन्हीं की बहू होती है, उन्हीं की इज़्ज़त होती है, उन्हीं का सब कुछ होता है, क्योंकि उन्हीं का ससुराल वालों का ही ख़ानदान बढ़ाती हैं। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो जिसमें किसी की बेटी का दिल दुखे और परेशानी हो। अपनी तरफ से जो फुर्सत है, जो हैसियत है, उस हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं आप भी ऐसे करता हूँ कि मैं जो मेरी फुर्सत है, तो फिर भी मैं अपनी फुर्सत से बढ़कर फिर भी कर देता हूँ। कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर मैंने खर्च किया है तो अपने घर के बंदे के ऊपर खर्च किया है। कहते हैं कि अपनी अगर आप पर हैसियत है, आप अच्छी हैसियत है, थोड़ी है, जितना भी है, अगर आप अपनी औलाद और अपनी फैमिली पर खर्च करें, ये भी एक सवाब का काम है। तो ये मुफ्त का सवाब है, वैसे भी खर्च होता है। अगर हम जो है ना सही तरीके से खर्च करें अपने फैमिली पर, तो खर्च का खर्च भी है और सवाब का सवाब भी है। तो चलते हैं अब सब्ज़ी मंडी पर, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं। जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी करें, और वीडियो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस व्लॉग में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। स्किप करके ना देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर जब मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको फिर जाकर फ़ायदा होगा। तो जो स्किप करके देखते हैं तो आपके भाई को फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश क्या करें, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, एंड तक देखा करें। तो चलते हैं अब सब्ज़ी मंडी पर, तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, अब हम जब जो है ना मंडी पे जा रहे हैं, तो रास्ते में ये दिखाता चलूँ। ये देखें, ये है रवां। रवां की फसल लगी हुई है, तो ये दिखाता चलूँ। माशाल्लाह ये जो है ना रवां बहुत अब जो है ना बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ लगता है ऐसा है जो जो जिसका रंग येलो है,
लगता है ऐसा है कि उसे जो है ना बीमारी लगी हुई है। तो लगता है इस भाई ने शायद स्प्रे नहीं की होगी, बारिश की वजह से जो है ना स्प्रे नहीं की होगी। शायद अब स्प्रे करेंगे। सामने है टमाटर की काश्त, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सब कहें माशाल्लाह। ये देखें कैसे टमाटर लगे हुए हैं, ये दिखाता चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जिस पौधे को देखें उधर हर पौधे पर जो है ना 100-150 टमाटर लगा हुआ है दाना। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें टमाटर के माशाल्लाह बहुत पौधे भरे पड़े हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत डाले। ये है किसान की मेहनत का फल है। तो भाई किसान ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि एक तरफ उसने टमाटर का पौधा लगाया है, दूसरी तरफ जो है उसने लगाया है ये प्याज। पहले जब मैं इधर आया था उस वक्त थे मटर। अब मटर की मौसम ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये अब जो है ना प्याज और टमाटर रह गए हैं। तो ये दिखाता चलो। तो ये है किसान की मेहनत। अच्छा चलते हैं आगे। जो टमाटर के इतना जो है अपना फसल आ गई है हमारे गांव की, हमारे इलाके की। तो चलते हैं मंडी पर कि मंडी पर क्या रेट हैं, क्या भाव हैं टमाटर के। तो आप हमारे साथ रहिएगा तो और प्याज के भी रेट की मालूमात हो जाएगी। तो चलते हैं आगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं मंडी की तरफ। अब वो आलू किमें है धड़ी 100 रुपये। अच्छा भाईजान ये देखो आलू 100 रुपये धड़ी। भिंडी भिंडी किमें धड़ी है 900 रुपये। अच्छा भाईजान ये देखे भिंडी 100 रुपये। बैगन 200 रुपये धड़ी। अच्छा भाईजान बैगन 200 रुपये धड़ी। प्याज 300 रुपये। अच्छा भाईजान ये देखे कद्दू शरीफ का शापर। भाईजान कद्दू शरीफ का शापर चो कहता है। कद्दू शरीफ का शापर वजन चो क्या है सर? 5 किलो 5.5 150 रुपये था। जीरा 4 किलो। देखा भैया क्या रहता। अच्छा भाईजान ये देखे ये भाई जो है ना प्याज भी तोल रहा है और आलू भी तोल लिया है। अच्छा भाईजान अब हम जो है ना सब्ज़ी लेकर वापस आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो सब्ज़ी लेनी थी 2-3 दिन की सब्ज़ी लिया, क्योंकि जुम्मा वाले दिन फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ भी नहीं है, गर्मियाँ हैं। तो सब्ज़ी जो है ना कहीं गल ना जाए, तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ी सी ली है। तो मैंने कहा कहीं गल ना जाए, तो जो है ना अब जो है सब्ज़ी लेकर घर वापस आ गए हैं। तो चलते हैं सामान लोड करते हैं। सामान लोड करके जो है ना अपने काम पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं सामान लोड करते हैं, क्योंकि रोज़ी तो करनी है। जो हाल भी हो जैसा भी हो रोज़ी तो करनी है। तो चलते हैं रक्षा लोड करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं रक्षा लोड करते हैं। अच्छा भाईजान अब हम आ गए हैं इधर। दरवाज़ा खोलता है तो अपना रक्षा निकालते हैं। और ये देखें ये अपना रिक्शा खड़ा है। तो सामने ये है भाई का रिक्शा, ये मेरा रिक्शा है। तो इसे जो है ना साफ़ करते हैं। साफ़ करके फिर चलते हैं काम पर। तो जो आज का मंडी का रेट था, सब्ज़ी का रेट था, टमाटर का रेट, क्योंकि मैंने वो पहले आपको वो फसल भी दिखाई है कि अब फसल भी नया आ गया, पता नहीं क्या रेट होगा। फिर भी मंडी में 50 रुपये किलो बिक रहा था, और जो है 100 का 2 किलो। तो भिंडी का रेट जो बता रहे थे वो बता रहे थे 900 रुपये का 5 किलो। लेकिन मैं पिछली यानी कि रात में अपने दुकानदार से पूछा तो उसने कहा 150 रुपये किलो मिलेगा। मैंने कहा ये तो महंगी है, तो उधर जाऊंगा, उधर तो सस्ती मिल जाएगी। जब उधर गया तो वो उससे भी 200 रुपये किलो पड़ रही थी।
तो उसमें वो सख्त भी होगी, तो डंडी वाली यानी कि बहुत सख्त होगी, जो खाने के काबिल भी नहीं होगी। इधर फिर भी सही मिल रही थी मार्केट में, तो उस वक्त तो मैंने नहीं लिया। तो फिर मैंने कल भी नहीं लिया, मैंने वो नहीं, आज नहीं लिया। तो जो है ना, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि जुम्मे वाले दिन आएंगे, शायद और कम रेट होगा, तो फिर जो है ना वो उधर से फिर ले लेंगे। चलते हैं, अब अपना रिक्शा लोड करते हैं, तो इसे लोड करके जो है ना फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं, अब रिक्शा लोड करते हैं। अच्छा भाईजान, हम घर से बाहर निकले हैं, ये देखिए ये हमारा रिक्शा जो है ना पंचर हो गया है। तो ये लड़का कह रहा है कि इसे जैक लगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर करें, तो चलते हैं इसके साथ हेल्प कराते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा।